उतना आपका हृदय साफ होगा और आप आध्यात्मिक रूप से सज जाएंगे। स्वच्छता और भक्ति साथ साथ चलते हैं। भौतिक जगत अर्थात गंदगी और आध्यात्मिक जगत अर्थात स्वच्छता। तो प्रभुपाद आज के शिक्षामृत, ये कलकत्ता 4 फरवरी को प्रभुपाद ने कहा था 1977, जिस साल प्रभुपाद धाम को गए थे। तो मंदिर को जितना स्वच्छ रखेंगे तो और जितनी अधिक सुंदरता से विग्रहों को सजाएंगे उतना आपका हृदय साफ होगा। और ये याद रखो, जीवन का उद्देश्य हृदय को साफ करना है। हमारा हृदय गंदगी से भरा पड़ा है। और गंदगी क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये सब गंदगी हैं। तो इन गंदगियों को हमने निकालना है। तो प्रभुपाद यहाँ ये कहते हैं, मंदिर को साफ सुथरा रखेंगे और विग्रहों को सुंदरता से सजाएंगे, उतना ही हमारा हृदय साफ होगा। एक श्लोक में जो भागवत का श्लोक है, भगवान ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को ज्ञान दे रहे हैं और वो कह रहे हैं, नायम देख देख भाजन नरलोके, कष्टान काम हरते बिड़ बुजाम जे, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तवंतम। ऋषभ भगवान जो है वो अवतार हुए और राजा थे। वो अभी वो अवकाश प्राप्त करने हैं, रिटायर हो रहे हैं। रिटायर होने से पहले अपने 100 पुत्रों को वो ज्ञान दे रहे हैं। 100 पुत्र थे ऋषभ भगवान के। आजकल हम एक हो गया तो बस आगे नहीं बढ़ते और संख्या अपनी हम घटा रहे हैं बड़ी तेजी से। ये बुद्धिजीवी लोग जो हैं, हमारे हिंदू लोग, वो नहीं समझ रहे, लेकिन दूसरे लोग जो हैं अपनी संख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो ऋषभ भगवान कहते हैं, नायम देखो देख भाजम न लोके, कष्टान कामान हरते बिड़ भुजाम जे, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तवंतम। भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिससे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकुर शुक्र भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने आप को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है और अनावृत टिकने वाला है। भगवान ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों से उपदेश देते हैं। तो यहाँ शब्द आए शुद्ध ये समाज। तो प्रभुपाद कहते थे इसी श्लोक के बारे में, शुद्धे न सत्ता,
अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। प्रायः लोग जो हैं इस विषय में कोई ध्यान नहीं देते। वो सोचते हैं बस मनुष्य शरीर ये खाने पीने सोने के लिए मिला है, खूब खाओ, खूब सो, खूब पियो, और आगे ये पता नहीं कि क्या इसका परिणाम क्या होगा। जैसे पशु जो है वो दिन रात इंद्रियों के तर्पण में लगा रहता है, तो ऋषि भगवान कहते हैं कि मनुष्य का शरीर इस काम के लिए नहीं है, ये तपस्या करके अपनी सत्ता को शुद्ध करने के लिए है। तो हम सबको, पुरुषों को, स्त्रियों को, छोटों को, बड़ों को, सभी को तपस्या करनी चाहिए। तपस्या क्या है? तपस्या आध्यात्मिक प्रकृति के लिए जो कष्ट हम उठाते हैं, जैसे सुबह उठ जाना 4 बजे से पहले, नहाना, भगवान की मंगल आरती में आना और भगवान का नाम लेना, मतलब जो हम कष्ट उठा रहे हैं आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ने के लिए, वो तपस्या है। और ये पशु पक्षी ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य कर सकता है। लेकिन मनुष्य इस बात को त्यागता जा रहा है और पशुओं जैसा उसका जीवन हो रहा है। तो प्रभुपाद ये कहते हैं स्वच्छता और भक्ति साथ साथ चलते हैं। भक्ति भगवान की निष्काम सेवा और स्वच्छता ये साथ साथ हैं। अंग्रेजी में कहावत है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। अपने आप को साफ रखना भगवान के निकट आना है। तो हम लोगों के गंदे काम होने के कारण तपस्या हम नहीं करते, और प्रभुपाद कहते हैं कि भौतिक जगत अर्थात गंदगी, भौतिक जगत मतलब गंदगी, और आध्यात्मिक जगत अर्थात स्वच्छता, सफाई। तो उर्दू में भी एक ने कहा है, सफाई से इंसान इंसान है, गलीज और गंदा तो हैवान है। अगर कोई साफ सुथरा है तो वो इंसान है, और गंदा है तो वो जानवर है, पशु है। तो आज ये जानवरों जैसा काम बढ़ता जा रहा है। जैसे पशु हैं, कई लोगों का काम यह पशुओं को पालना और बाद में फिर उनको मारकर खाना, बेचना या मारना। तो जब पशु जो हैं उनको चरने के लिए ले जाता है, घास चरते हैं, वो जब फिर वापस लाते हैं उनको, तो बहुत बड़ा गोदाम है, उसके अंदर एक पशु जाता है, बाकी सब उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। उनको पता नहीं कल हमको यहाँ से निकाल कर मार दिया जाएगा, हमारे गले पर छुरी चलेगी। तो ऐसे ही हम लोगों में भी ये दोष आ गया है मनुष्यों में, और एक दूसरे की नकल। हम एक गया गोदाम में पशु, तो बाकी भी पीछे पीछे, अगर एक बुरा काम कर रहा है दूसरा भी उसकी नकल कर रहा है, तीसरा, चौथा, पांचवा। किसी को पूछो भाई तुम ये गलत काम क्यों करते हो, सब करते हैं, ये जवाब है। अरे भाई जब सब मरेंगे तो तू मरेगा सबके साथ? अगर पूछेंगे तो जवाब नहीं है उसके पास। तो आज कल हम लोग स्वच्छता को त्याग बैठे हैं, और जैसे प्रभुपाद ने यहाँ कहा कि स्वच्छता और भक्ति साथ साथ चलते हैं। भौतिक जगत अर्थात गंदगी और आध्यात्मिक जगत अर्थात स्वच्छता, सफाई रखना बड़ी ज़रूरी है। सब इसका ध्यान रखो और जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाओ। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। आज
4 तारीख शिला लोचन दास ठाकुर, उनका तिरुभाव है। यानी कि आज के दिन लोचन दास ठाकुर ने देह का त्याग कर दिया और गौलोक धाम को चले गए। तो उनकी स्मृति में ये जो भजन है ये गाएंगे। स्पर्शद भगवत वीरा जनित विलाप, एक लोचन दास जी की पुस्तक है प्रार्थना, उसमें से है ये। जे अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर, ये करुणा हे नो प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, हे ना प्रभु को कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा सनातन, कहा मोरा कहा दास रघुनाथ पतिता पावन, कहा कहा मोरा भट युगा, कहा कबीरा, कहा एका काले कोठा गेला गौरा नटरा, पाषाणे कुटी वो माथा, अनिले पशिवो, कुटी अनिले पशिवो, गौरंगा गुनेरा निधि, कोथा गेले पावो, गौरंगा सेई सवा संगीरा संगे, ये कोई लोभिना, सेई सवा संगीरा, ये कोई लोभिना, सेई संग न पाया कांदे नरोत्तम दास, सेई संग न पा ये अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर, करुणा हे न प्रभु कोथा गेला
आचार्य ठाकुर। जया लोचन ठाकुर, जया लोचन ठाकुर। जया लोचन दास ठाकुर, जया लोचन दास ठाकुर। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ हैं? शिला सनातन कहाँ हैं? पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ हैं? और शिला कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास माता रो रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे शिला लोचनदास ठाकुर। श्री लोचनदास ठाकुर भगवान गौर राय के परम प्रिय पार्षद श्री नरहरि सरकार ठाकुर से के शिष्य थे। मेरी यही आशा है कि मैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर के पद कमलों के सन्निकट रहूं तथा अपने जीवन प्राण से उनकी सेवा करूं। पतित लोचनदास की हार्दिक इच्छा है कि नरहरि की कृपा से उन्हें श्री गौरांग महाप्रभु का गुणगान करने की अनुमति प्राप्त हो। श्री नरहरि ठाकुर मेरे प्रभु हैं और मैं उनका दास हूं। उनके समक्ष नतमस्तक होकर मैं उनकी सेवा की भिक्षा मांगता हूं। यही मेरी एकमात्र आकांक्षा है। लोचनदास चैतन्य मंगल। तो चैतन्य मंगल जो है उसकी रचना लोचनदास ठाकुर जी ने की है। तो वहाँ पर ये प्रार्थना कर रहे हैं। देखो याद रखो, सेवा का यहाँ वर्णन आया। जीव का धर्म सेवा है। सेवा तो हम सब कर रहे हैं लेकिन संतुष्ट नहीं है। हम क्यों संतुष्ट नहीं है? क्योंकि हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे। हमें भगवान की सेवा करनी है, कृष्ण की सेवा करनी है, राधा रानी के चरणों का ध्यान करना है। सेवा तो करनी पड़ेगी। सेवा के बिना जीव नहीं रह सकता। प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है, जैसे पानी का स्वभाव है गीलापन।
अग्नि का स्वभाव है तपश और रोशनी, शक्कर का स्वभाव है मीठापन, मिर्ची का स्वभाव है तीखापन। तो जीव का जो स्वभाव है वो सेवा है। लेकिन हम भगवान की सेवा को छोड़ करके अपने इंद्रियों के तर्पण में लग गए। कृष्ण भूली या जीव भोग वंशा करे। जीव कृष्ण को भूल करके भोग विलासों में पड़ा हुआ है। तो होता क्या है, पाछे थे माया तारे झौपटी अधरे, वो माया के चुंगल में आ जाता है जीव। माया भगवान की पुलिस है, वो ऐसी आत्मा को जो उनके अधीन है उनको दंडित करती है। तो हमें सीखना है भगवान की सेवा करना। तो भगवान तो गौलोक धाम में रहते हैं, कैसे फिर सेवा करेंगे उनकी? वो बड़ी कृपा करके अर्च विग्रह के रूप में प्रकट हुए। विग्रह जो है ये भगवान का ही स्वरूप है। और ये देखा गया है, एक बार एक विग्रह की कथा वैसे पहले भी सुनाई है। एक ब्राह्मण जो बड़े अमीर घर से था, वो वृंदावन की यात्रा के लिए निकला उड़ीसा से। तो जब वृंदावन तो पहले पैदल यात्राएं होती थी, ट्रेन या गाड़ी या हवाई जहाज कुछ नहीं। तो वो यात्रा कर रहा था, वृंदावन आना था उसने। रास्ते में एक उसको नव युवक मिल गया। उसने उसको पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं वृंदावन। कहता मैं भी वृंदावन। दोनों का साथ हो गया, एक अमीर ब्राह्मण, एक गरीब नव युवक, वो भी ब्राह्मण है। तो जो अमीर था वो वृद्ध था, और दूसरा जो ब्राह्मण था नव युवक वो नौजवान था। तो रास्ते में नौजवान ने वृद्ध की सेवा की। वृद्धों को सेवा चाहिए, उसकी सेवा की। वृंदावन पहुंचे जब, तो ठाकुर जी के मंदिर में गए। मंदिर में गए तो वृद्ध ब्राह्मण भगवान को कहता है, गोपाल भगवान को कहते हैं, हे गोपाल, इस बालक के रास्ते में मेरी बड़ी सेवा की, तो मैं अपनी कन्या का विवाह इससे कर दूंगा। वो ब्राह्मण बालक जो है नवयुवक, वो भी खड़ा है। कहते भाई आप भगवान को साक्षी रख के ये कह रहे हैं, वो ऐसा मत कर। हो सकता है आप नहीं कर सके, और मुझे कोई शादी भी नहीं है, शादी इच्छा नहीं है मुझे शादी करने की। कहते नहीं मैं करूंगा। विग्रह की उपस्थिति के विषय में ये कथा है, समझने का प्रयास करें सारे। वापस आ गए, वृंदावन से चले गए वापस उड़ीसा। जब चले गए थे वहां पर उसने घर में आकर पत्नी से बात की कि ऐसे ऐसे कि ब्राह्मण रास्ते में मिल गया, मुझे बड़ी सेवा की उसने मेरी, तो हम अपनी बेटी की शादी उससे कर देंगे। तो माँ कहती है बेटी की, और उसकी पत्नी कहती है, वो कहती है कि वो गरीब आदमी के साथ शादी करोगे आप? मैं जहर खा के मर जाऊंगी। लड़के से बात की, लड़के को वो कहते हैं, पिताजी आपने मेरी बहन का रिश्ता मेरे पूछे बिना कैसे कर दिया? वो बेचारा वृद्ध अभी मुसीबत में पड़ गया। वृद्ध आदमी पराधीन होते हैं। उस ब्राह्मण को, नवयुवक ब्राह्मण को ये चिंता है, उस वृद्ध ब्राह्मण ने भगवान को साक्षी रख के उनके सामने ये वचन दिया, तो ये तो नहीं करता है तो अपराध है। मैंने तो मना किया था उसको, अभी नहीं कर रहा है वो, तो वो ठीक नहीं है। तो आ गया वो नवयुवक, उसके घर में आ गया। दरवाजा खटखटाया उसने, तो उसका बेटा
वृद्ध ब्राह्मण का बेटा निकला। हाँ, क्या बात है, बोलिए। तो उसने बताया ऐसे तुम्हारे पिताजी मेरे साथ गए थे और उन्होंने भगवान को साक्षी रख के ये वचन दिया, जब मैंने मना किया उनको, कहते नहीं करूँगा। मैंने कहा कि हो सकता है आपके घर वाले ना माने, वही बात हुई लगता है मुझे। तो कहाँ उनको बुलाओ, कहते तू ही मेरे पिता के साथ गया था, उसको ठगा तूने, उनका अपना पैसा ले लिया। कहते मैंने कोई ठगा नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसी उल्टी सीधी बात। लड़का थोड़ा नास्तिक था उस वृद्ध ब्राह्मण का। कहते साक्षी दी है, साक्षी भगवान के सामने जो है वचन दिया है, अगर भगवान यहाँ के साक्षी दें तो मैं अपनी बहन का रिश्ता कर दूंगा तेरे साथ। उससे भगवान कहाँ आएंगे, यहाँ पर वृंदावन से। नवयुवक जो था उसका पूरा विश्वास था भगवान के चरणों में। वो उल्टे पांव वापस वृंदावन आया और भगवान को प्रणाम किया, कहा प्रभु साक्षी देने चलो ऐसे ऐसे। वो उसका परिवार मान नहीं रहा, उसने आपको साक्षी रख के आपके सामने वचन दिया है। तो आवाज आई कि भाई अभी मूर्ति चल सकती है। वो कहता है मूर्ति बोल सकती है तो चल भी सकती है। भगवान ने कहा छोड़ेगा नहीं मेरे को। कहता अच्छा मैं चलूंगा, तूने पीछे नहीं देखना। कह रहा अच्छा मैं पीछे, मुझे कैसे पता लगेगा आप आ रहे हैं मेरे पीछे। कहते मेरे पाँव में ये जो पायजेब पड़ी हुई है इसकी आवाज आएगी। कहता अच्छा। चल पड़े भगवान पीछे पीछे, विग्रह पीछे पीछे चल रहा है और वो गरीब ब्राह्मण आगे आगे उड़ीसा में पहुंचे जब तो हुआ क्या कि रास्ते में भगवान की पायजेब की आवाज कम हो गई। आवाज जब कम हो गई तो सोचने लगा, कहाँ देखा, पीछे देखा तो मूर्ति 4-5 फुट की मूर्ति खड़ी है। भगवान ने कहा जब पीछे देखेगा तू तो मैं फिर आगे नहीं चलूंगा, वहीं रुक जाऊंगा। भागा, उसने बोला लोगों को चलो भगवान साक्षी देने आए हैं। कहाँ भगवान आए तो देखा भगवान खड़े हैं। तो विग्रह जो हैं ये भगवान का ही रूप है, ये अवतार है भगवान का। तो हमने विग्रहों की सेवा करनी है। कलयुग में तो गौर निताय प्रकट हुए जीवों के कल्याण के लिए। यहाँ कलयुग में राधा कृष्ण की अकेले सेवा नहीं की जा सकती, गौर भगवान के साथ, क्योंकि गौर जो है राधा कृष्ण का मिलित रूप है इस कलयुग में। ऐसी और बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी कथाएं हैं, विग्रहों ने लीलाएं की हैं। अभी जैसे कहते हैं वो औरंगजेब मंदिर तोड़ रहा था, जब वो श्रीनाथ जी का मंदिर तोड़ने के लिए आया तो उसकी आंखों की रोशनी चलेगी, अंधा हो गया वो। पर उन्होंने कहा, लोग किसने उनको कहा, उसको उसके साथियों ने जो भी थे कि ये भगवान बड़े साक्षात विग्रह हैं। तो आपने तो फिर उन्होंने माफ़ी मांगी तो उसकी आंखें वापस आई। तो उसने दाढ़ी से जो है भगवानी सीढ़ियाँ साफ की और क्षमा मांगी। तो विग्रह रूप में भगवान की सेवा होती है। हम सबको सेवा करनी चाहिए बड़े भाव से। अभी जैसे मंदिर है, कुछ पुजारी सेवा कर रहे हैं, जो मंदिर में झाड़ू लगाता है वो भी भगवान की सेवा कर रहा है, जो भोग बना रहा है वो भी भगवान की सेवा है, जो कुछ मांग के लाता है वो भी भगवान की सेवा है। किसी भी तरीके से सेवा की जा सकती है। ये नहीं कि पुजारी जो सेवा कर रहा है भगवान की वही भगवान के पास है, नहीं। झाड़ू लगाने वाला भी उतना ही भगवान के नज़दीक है मंदिर में जितना पुजारी। प्रभुपाद जी ने ये बताया है। तो वही यहाँ पर लोचन दास जी ने सेवा मांगी है। चैतन्य मंगल में ये वर्णन आया है। लोचन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य मंगल की रचना की, जिसमें श्री गौरांग महाप्रभु की ऐसी अनेक लीलाओं का वर्णन है जिन्हें वृंदावन दास ठाकुर अथवा कृष्णदास कविराज ने उजागर नहीं किया। उन्होंने श्री गौर सुंदर द्वारा संन्यास ग्रहण करने की पूर्व रात्रि को महाप्रभु व विष्णुप्रिया के मध्य हुए एक अत्यंत
मर्मस्पर्शी वार्तालाप का उल्लेख किया है। एक कुशल संगीतज्ञ होने के कारण श्रीला लोचन दास ने महाप्रभु की लीलाओं को उमंग एवं लय से परिपूर्ण आकर्षक काव्य रूप में प्रस्तुत किया है। जन साधारण श्री चैतन्य के दिव्य चरित्र को सहज ही समझकर अपनी धार्मिक भावनाओं को जागृत कर पाया। जिस प्रकार भक्तगण नियमित रूप से वैदिक महाकाव्यों रामायण एवं महाभारत का पाठ करते हैं, उसी प्रकार गौड़िया वैष्णव, हम सब गौड़िया वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं। गौड़िया वैष्णव वृंद अब भी चैतन्य मंगल का वाचन करते हुए बंगाल में विचरते हैं। श्रीला लोचन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु व गौरीदास पंडित की प्रशंसा में अनेक गीत लिखे। लोचन दास इस बात पर बल देते हैं कि रागानुगा भक्तगण को राधा गोविंद की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने हेतु गदाधर वृंदावनेश्वरी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर लोचनदास ठाकुर कृत श्री चैतन्य मंगल का प्रकाशन एवं वितरण करते थे। श्रीला प्रभुपाद को उनके भजन अति प्रिय थे। एक भजन है उनका, परम करुणा गाते हुए श्रीला प्रभुपाद श्री गौरांग प्रेम सिंधु में मगन हो जाते थे। हमारे दादा गुरु प्रभुपाद ने इस, हमारे गुरुदेव भी प्रभुपाद ने इस भजन पर एक सुविस्तृत टीका लिखी। भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास कौरी। लोचनदास ठाकुर सबसे कहते हैं, हे बंधुओं, केवल दृढ़ विश्वास एवं श्रद्धा सहित श्री चैतन्य महाप्रभु एवं नित्यानंद प्रभु की आराधना करो। ऐसा मत सोचो कि यह कीर्तन एवं नृत्य तुम्हें वांछित लक्ष्य तक नहीं ले जाएगा, यह ले जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु आश्वासन देते हैं कि इस साधन द्वारा जीव संपूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेगा। अतएव व्यक्ति को दृढ़ विश्वास एवं श्रद्धा सहित जप कीर्तन करना चाहिए। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। बोलो श्रीला लोचनदास ठाकुर जी महाराज की जय। तो लोचनदास जी हमारा विश्वास चैतन्य महाप्रभु के चरणों में दिला रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, इनके चरणों में विश्वास रखो और ज़रूर कृपा मिलेगी। क्योंकि हम लोग भटके हुए जीव हैं, विश्वास नहीं होता, पाप कर्म हमारे सरों पर हैं। लेकिन लोचनदास महाराज कहते हैं, भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी। सुदृढ़ विश्वास के साथ चैतन्य निताई का भजन करो, है? पर एक बीच में एक शर्त है, विषय या छाड़ी या से न समाजी या मुखे बोलो हरी हरी। विषय विकारों का त्याग करना पड़ेगा और मुंह से भगवान का नाम हरि हरि हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम। तो ये विश्वास दिला रहे हैं लोचनदास महाराज। आज के दिन वो धाम को चले गए थे। उनके श्री चरणों में हमारी प्रार्थना है कि जैसे वो अनन्य भक्त थे गौ निताय के, हम लोगों को भी सभी को भक्ति का दान दें ताकि हम भक्ति पथ पर आगे बढ़ें। बोलो श्रीला लोचनदास ठाकुर महाराज की जय।
हरे कृष्ण। राधाकांत प्रभु सिंगापुर से। राधाकांत तो कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरुदेव। Srila Prabhupada mentioned in his purport in Srimad Bhagavatam 1.7.6 that knowledge is dependent on devotional service for realization of the supreme truth. Can you please enlighten this point? Thank you. क्या लिखा? नॉलेज Knowledge is dependent on devotional service for realization of the supreme truth. हाँ, तो ज्ञान अगर किसी में है और भक्ति नहीं है तो क्या लाभ उस ज्ञान का। भक्ति बड़ी आवश्यक है। भगवान की निष्काम सेवा करना जो है बड़ी जरूरी है। कई भक्त ऐसे देखे गए हैं जो कि अनपढ़ गंवार, लेकिन वो भक्त हैं भगवान के। भगवान ने उनको दर्शन दिए। देखो, एक हमारे आचार्य हुए हैं श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे वो, लेकिन इतना भजन था, इतनी भक्ति थी उनमें कि कोई तुलना नहीं है उनकी तुलना। तो ज्ञान अगर है तो विज्ञान नहीं है, उसको जीवन में धारण नहीं किया, भक्ति नहीं की तो कोई लाभ नहीं। तो ये बात याद रखो राधाकांत कि भक्ति ही जीवन है और भक्ति का हमने अभ्यास करना है। भगवान की सेवा करने का जीवन काल में अभ्यास करना है। ज्ञान भी ठीक है, लेकिन उसको जीवन में धारण करना बहुत आवश्यक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो आज फरीदाबाद से श्वेता मित्तल जी हमारे पास पहुँचे हुए हैं गुरु महाराज जी के चरणों में। तो आज उनका जन्म उत्सव है, तो सभी मंदिर के भक्तों और बच्चों की तरफ से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। सभी 3 बार हरि बोल बोल के उनका स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ढक्कन नीचे करवा दो। कहाँ श्वेता? बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, दिन ये आए आप जियो हजारों साल है यही आरज़ू। Happy birthday to you, happy birthday to